सभी भाई बहनों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली भारत देश का एक बहुत ही आस्था से जुड़ा हुआ त्यौहार है। अभी जिधर भी नज़र जा रही है, सब तरफ नज़र आएगा आपको कि अनेक प्रकार की सजाने का सामान, लक्ष्मी माँ की फ़ोटो और भी बहुत सारी गणेश लक्ष्मी की फ़ोटो इत्यादि आपको बाज़ार में देखने के लिए मिलेंगी। और ये दीपावली का त्यौहार एक बहुत ही गहन संदेश हम सभी को देता है। दीपावली का त्यौहार सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमने दिए जला लिए, मिठाई खा ली, नए वस्त्र पहन लिए। त्यौहार का इतना ही मतलब नहीं है। कथाओं के अनुसार दीपावली का त्यौहार हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास काल के व्यतीत कर लंका पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त कर रावण पर सीता माँ को जब लाकर अयोध्या आते हैं तो कहते हैं कि अयोध्या आगमन पर अयोध्या वासियों ने भगवान के दर्शनार्थ घी के दिए जलाए और दिए जलाकर उनका स्वागत किया। मान्यता कुछ ऐसी भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर और 16,000 गोप कन्याओं को मुक्त कराया था, उन्हें मुक्ति दिलाई। और कथाओं के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में से जब माता लक्ष्मी प्रकट होती है तो ये दिन लक्ष्मी माँ की पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। कहा तो ऐसा भी जाता है कि पश्चिमी बंगाल की साइड उस तरफ उसी रात्रि, जिस रात्रि हम यहाँ दीपावली मनाते हैं या माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उसी वक्त वो वहाँ पर काली माई की भी पूजा किया करते हैं। तो चाहे भगवान राम 14 वर्ष वनवास के पूर्ण करके आए और चाहे भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया हो या फिर माता लक्ष्मी प्रकट हुई हो या काली माता की पूजा होती हो, ये सारे के सारे जो इशारे हैं वो किस ओर हैं कि भगवान राम ने तो असत्य पर जो है विजय प्राप्त की और अनेक प्रकार से ये बताता है हमें ये त्यौहार कि मनुष्य को अपने जीवन में त्यौहार के रूप में सत्य को जानना चाहिए, सत्य के साथ मिल जाना चाहिए या सत्य को प्राप्त करना चाहिए। और माता लक्ष्मी का पूजन हमें ये दर्शाता है कि हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर लक्ष्मी माँ प्रकट होकर और सभी के भंडार भरे रहती है। कहने का मतलब कि हमारे भारत देश में अध्यात्म के साथ साथ आर्थिक संपत्ति की भी कोई कमी नहीं, क्योंकि यहाँ पर माता लक्ष्मी का पूजन हमें यही दर्शाता है कि हमारा भारत देश संपूर्ण संपन्न देश है। और जो हम सभी लोगों को नरकासुर का वध है वो भी यही बताता है कि हमारे भारत देश में ऐसे महान पुरुष हुए कि जिन्होंने हमेशा, चाहे कोई भी रहा हो, चाहे गरीब से गरीब और चाहे किसी तरह का कोई व्यक्ति क्यों न हो, महान पुरुषों ने उनकी रक्षा की है, उन्हें अपनी शरण दी है। आज हम इस दीपावली के त्यौहार को कुछ ऐसा मना रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अशांत भी हैं, हम डरे हुए भी हैं, सहमे हुए भी हैं। और भगवान राम ने हमें जो संदेश दिया है उसको हम पूरी तरह से अपने जीवन में साकार नहीं कर पा रहे हैं। ये भगवान के आने पर जो दिए जलाए गए, इनका संदेश
मात्र इतना ही नहीं है कि आपने दिए जला लिए। देखिए, जो दिए जलाए जा रहे हैं, दीपोत्सव मनाया जा रहा है, वो कोई दिन में नहीं, अमावस की काली रात्रि, अमावस की रात्रि को गहन रात्रि में गिना जाता है। और उस रात्रि में दिए जलाने का मतलब है कि गहन अंधकार को चीरते हुए हम प्रकाश पैदा करें। ये दीपावली का हमें संदेश प्राप्त होता है। लेकिन जितने दिए अब तक हमने जलाए हैं, उनके लिए कहा गया कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। सिर्फ दीप की ज्योति से इस जगत में मिटेगा नहीं इस धरा का अंधेरा। उतर क्यों न आए नक्षत्र सब यहीं पर, फिर भी तो नहीं मिट सकेगा अंधेरा। इसलिए क्या करना है? धरा को उठाओ, गगन को झुकाओ। ये पंक्तियां हमें क्या संदेश दे रही हैं? कि दिए तो हम जला रहे हैं, पर हमें ध्यान रखना है कि कहीं अंधकार ना रह जाए। हम संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशमय कर दें। पर हम पंक्तियों में कुछ ऐसा भी सुन रहे थे कि सिर्फ दीप की ज्योत से इस जगत में, कि खाली हमने दिया जला लिया, उसी से इस धरातल का जो अंधेरा है वो दूर होने वाला नहीं है। इसलिए क्या करना होगा? धरा को उठाओ, गगन को झुकाओ। धरा को उठाने का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम धरती को उठा लेंगे। कहने का मतलब है कि जो बहुत ही गिरे हुए लोग हैं, जिन्हें घृणित दृष्टि से देखा जा रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, जो बेचारे असहाय हैं, जो कमजोर हैं, धरा को उठाने का मतलब है कि उन्हें धरती से थोड़ा ऊपर उठाओ। कहने का मतलब कि वो भी सिर ऊंचा कर जीने की इच्छा रख सकें। क्या भगवान राम का संदेश हमें यही नहीं देता है, सिखाता है? भगवान राम का संदेश भी तो यही दिखाता है, हमें समझाता है कि भगवान राम जब वनवास में गए तो भीलनी जैसे भक्तों को, जिन्हें जाति से ही छोटा गिना जाता है, जो अनपढ़, जो किसी धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं रखते, उन्हें भगवान ने उनके जूठे बेर खाए। इसका मतलब धरा को उठाओ। भील, बंदर, भालू, जो आज भी हम किसी गिनती में नहीं गिनते हैं, भगवान ने ऐसों को ऊपर उठाया और क्या दर्शाया है कि ये इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं, ये इतना हमारा साथ दे सकते हैं कि लंका की चढ़ाई में, लंका में विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने किसी मनुष्य का सहारा नहीं लिया। भगवान यही दर्शाना चाहते हैं कि ये भी हमारा साथ देकर, इनको यदि हम ऊपर उठाएंगे, हम इनको भी किसी गिनती में गिनेंगे, तो ये भी हमारा साथ निभाएंगे। और ऐसा साथ निभाएंगे कि जिसके पास 10 शीश और 20 भुजा और बड़े बड़े धर्म शास्त्रों का ज्ञाता और 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, और उसके साथ साथ लंका जैसा किला जो सोने की लंका हो, उस पर भी यदि इनका साथ है, इन्हें साथ गिरे हुए को उठाओगे तो ये तुम्हारी इतनी मदद कर सकते हैं। हम सुन रहे थे कि धरा को उठाओ, जो बिल्कुल बेचारे नीचे पड़े हुए हैं उनको ऊपर उठाना। कहने का मतलब कि उन्हें भी सम्मान की प्राप्ति हो। गगन को झुकाओ। गगन को झुकाने का मतलब ये नहीं है कि किसी आकाश को झुकाकर धरती पर लाया जा सकता है। मतलब पंक्तियां कुछ ऐसा दर्शा रही हैं कि हम सभी समाज में सम व्यवहार से अपना जीवन जिए, समदर्शी बन जाएं और हम सभी की दृष्टि, सभी का मार्ग एक मध्यम मार्ग हो। ना तो हमारे भारत देश में कोई गिरा हुआ रहे और ना ही कोई ऐसा रहे कि इतना ऊंचा देखकर चले कि नीचे वाले को कुचल ही दे। हमारे
देश में जो दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है वो कुछ हमें ये दर्शाने का प्रयास कर रहा है। तो हम सभी भी बड़े हर्षोल्लास से ये दीपावली का पर्व मना रहे हैं, पर उसके साथ साथ बाहर जगत में कितना ही हम प्रकाश कर लेंगे। और जो ये पंक्तियां हम सभी सुन रहे थे कि धरा को उठाओ गगन को झुकाओ, ये हमारे जीवन में तभी साकार हो पाएगा, तभी हम इन पंक्तियों को चरितार्थ कर पाएंगे अपने जीवन में, जब हम खुद अपने आप एक मध्यम मार्ग चुनें। क्या है वो मध्यम मार्ग? कभी भी किसी को आप देखेंगे तो आप जानते होंगे कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। किसी भी जगह पर अति अच्छी नहीं है। इसका मतलब है कि हम कहीं भी एक बीच वाला रास्ता चुने। हम ज्यादा सुख में फूले नहीं और ज्यादा दुख में घबराए नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही संदेश देते हैं कि सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। गीता भी यही संदेश देती, भगवान श्री कृष्ण भी यही समझाते हैं कि सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में तू अपने आप को सम कर ले। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और यही सम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो सत्य का बोध कराया, और वो सत्य जो हम सभी के प्राणों में समाया हुआ है उसका ज्ञान कराया। यदि भगवान राम की बात करें तो श्री रामचंद्र जी भी जब अयोध्या लौटकर वापस आए तो अयोध्या वासियों को उन्होंने भी एकत्र कर और क्या संदेश दिया? उन्होंने भी यही समझाने का प्रयास किया है कि ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला हुआ है, और ऐसे सुंदर शरीर को प्राप्त करने के बाद इस शरीर में भगवान की भक्ति कर और उस मोक्ष के दरवाजे को खोलें। मोक्ष का दरवाजा तो बाद में खुलेगा, लेकिन जब हम उस ज्ञान को प्राप्त कर साधना करेंगे, अध्यात्म से जुड़ जाएंगे, अपने अंतर जगत को समझ जाएंगे, तो तब हमारी दृष्टि समदर्शी हम बन जाएंगे। तो दीपावली का त्योहार हम सभी को अध्यात्म की ओर मोड़ता है कि जैसे दिए हम बाहर जला रहे हैं, ऐसा सद्गुरु महाराज जी की कृपा से अंतर जगत में भी वो दिया जलाया जा सकता है जिस दिए को जलाने के लिए दीपक, घी, बत्ती और माचिस की आवश्यकता ही नहीं है, जिसके लिए कहा गया है कि फिर उस दिए से, उस ज्योति से हम उस परम प्रकाश को देख सकते हैं। परम प्रकाश रूप दिन राति, प्रकाश ही नहीं, हमारे जीवन में परम प्रकाश रहेगा। कब? जब हम सद्गुरु महाराज जी की सानिध्य में जाकर उस ज्ञान को जान लेंगे, उस नाम की साधना करेंगे। अंतर जगत का दिया जब हम जलाएंगे तो अंतर जगत में जब प्रकाश होगा तो बाहर जगत में भी हम सब जगह प्रकाश फैला सकते हैं। तो इसलिए सभी को पुनः दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।